हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जानेंगे वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। वर्ल्ड अर्थ डे 2022, इसके बारे में क्या थीम है और डिटेल्स इसकी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, लास्ट डे है इस सेल का। डबल वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। आप कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो फ्लैश इस सेल के लिए। तो इस स्केल में आप देख सकते हैं जीएस फाउंडेशन प्री प्लस मेंस, एसआईपी सक्सेस इन प्रीलिम्स, वीकली लाइव डाउट सेशंस जो हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे। तो यूपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स है, फ्लैश सेल है, कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज ऑन अदर डेज यू कैन यूज़ वीरो 33 फॉर 33% ऑफ, बट वीरो फ्लैश पे अभी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। 20,000 का कोर्स 9,999 में मिलेगा और प्लस उसके साथ डबल वैलिडिटी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अर्थ डे। हर साल अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? अप्रैल 22। ओके, तो अप्रैल 22 याद रखिए, ऑब्जर्व किया जाता है एज अर्थ डे। अब अर्थ डे ऑब्जर्व करने से हमारा क्या मतलब है? हमारा ये मतलब है कि हम यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं नेचर को, अर्थ को, और एक तरह से अवेयरनेस जो है वो प्लैनेट के बारे में, हमारे प्लैनेट पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं। अब किस तरह के इश्यूज हो रहे हैं? जैसे पोल्यूशन बहुत तरह की है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, लॉट ऑफ देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के बारे में, डिफॉरेस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होगा? डिफॉरेस्ट्रेशन यूजुअली किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि हम डेवलपमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न आज यही है। ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे अर्थ के टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अर्थ डे। और इस दिन काफ़ी इवेंट्स अगर आप देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब, लोग काफ़ी इवेंट्स अवेयरनेस के लिए ही रखते हैं। जो लोग कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं उनको सम्मानित भी करते हैं, और अवेयरनेस का प्रोग्राम भी अक्रॉस द ग्लोब चलता है। 1969 में एक पीस एक्टिविस्ट थे जॉन मैककॉनल। इन्होंने प्रपोज किया था कि इस तरह का एक दिन जो है वो होना चाहिए जो हम ऑब्जर्व करें, ताकि हम अपने प्लैनेट को, ये जो खूबसूरत हमारी धरती है, जो हमारी हर नीड को पूरा करती है, हम उसको एक्नॉलेज करें। तो तब यूनेस्को कॉन्फ्रेंस जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, वहाँ पे इसको एक्नॉलेज करने के लिए कहा गया था, ऑनर करने के लिए कहा गया था, और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया 21 मार्च 1970। तो जॉन मैककॉनल ने ये जो यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को मैं बता रही हूँ, तब ये दिन प्रपोज किया था, और पहली बार इसको फिर 21 मार्च 1970 में ऑब्जर्व किया गया। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने भी प्रपोज किया कि सिर्फ वहीं पे नहीं बल्कि नेशन वाइड अगर आप देखेंगे तो इस आइडिया को हमको आगे लेके जाना चाहिए। एनवायरनमेंट डे या एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। 22 अप्रैल को 1970 उन्होंने कहा। उनके साथ एक्टिविस्ट थे डेनिस हेस। नेल्सन ने इस इवेंट को रीनेम किया। पहले उन्होंने कहा नेशन वाइड एनवायरमेंटल टीच 22 अप्रैल को। बाद में इस इवेंट को उन्होंने नाम चेंज करके बोला अर्थ डे, यानी टीच से ज़्यादा हम लोगों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। खैर उस टाइम वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद आप लैंडमार्क देखिए, पेरिस एग्रीमेंट जिसको साइन किया गया नियरली 200 कंट्रीज़ के द्वारा। उन्होंने एक कॉमन टारगेट रखा कि हमको ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करना है, तो इसको भी साइन किया गया अर्थ डे इन 2016। तो 2016 में अर्थ डे पे ही इस चीज़ को साइन किया गया। उसके बाद अर्थ डे जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिक्रूटर है, earthday.org, जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चलाते हैं। यहाँ पे मिशन क्या है? डाइवर्सिफाई करना है एजुकेशन को, यानी डाइवर्सिफाई करने का यहाँ पे मतलब है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है हम चाहते हैं वो पूरी दुनिया में चले, पूरे लोग इसके बारे में अवेयर हैं, ताकि हम कोई भी एक्टिविटी करें उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमको मालूम होना चाहिए, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया 22 अप्रैल को कि हम इंटरनेशनल मदर डे
मदर अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो फाइनली यूएन ने 2009 में ये चीज़ बोली, और यूएन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है वो हमारे लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा कि अर्थ और उसके इकोसिस्टम हमको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लाइफ अर्थ पे चल रही है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है अर्थ डे का? तो जैसे इम्पॉर्टेंस है कि लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, या अदरवाइज भी हम इस टाइम दुनिया में क्या देख रहे हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम पे आप देख रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम रेन्स, वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, इस तरह के बहुत सारे आपने इवेंट्स देखे। इनफैक्ट कोविड-19 पैंडेमिक आपने देखा। तो ये सब हमारी इकोसिस्टम जो है अर्थ का, हमारा जो एनवायरनमेंट है अर्थ का, उस पर इफ़ेक्ट डालता है, उसकी हेल्थ को ख़राब करता है। क्लाइमेट चेंज मैन मेड चेंजेस की वजह से भी हो रहा है, जो नेचर में ह्यूमंस की वजह से चेंजेस आ रही हैं। इनफैक्ट क्राइम्स हो रहे हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से ख़राब हो रही है। बायोडाइवर्सिटी को किन किन चीज़ों से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? डिफॉरेस्ट्रेशन से। आप लैंड यूज़ को चेंज करें, फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन या इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रही है। तो इस सब से क्या हो रहा है? हमारा प्लानट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस, हम अगर इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, तो हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि 1986 में ये जगह कैसी थी और फिर ये कैसी हो गई। ये कोरल्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ब्लीचिंग होना शुरू हो गई, और जहाँ पे इतनी आइस थी वहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, पेड़ कटने शुरू हो गए, जहाँ पे बर्फ़ थी वहाँ पे उन हिल टॉप्स पे बर्फ़ होना ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा चेंजेस हमको नज़र आ रहे हैं। अब इस साल का अर्थ डे का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे प्लानट में, और उस हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमको इन्वायरमेंट को, अर्थ को, यहाँ के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। हेल्थ, किसकी हेल्थ प्रोटेक्ट करनी है? अपनी फैमिलीज़ की, अपना रोज़गार बचाना है। तो 5 प्राइमरी प्रोग्राम्स हैं इसके लिए: ग्रेट ग्लोबल क्लीनअप, सस्टेनेबल फैशन, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी, कैनोपी प्रोजेक्ट, फूड एंड एनवायरमेंट, ग्लोबल अर्थ चैलेंज। तो ये कुछ प्राइमरी प्रोग्राम्स हैं जो चलाने की बात की जा रही है अगर हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब प्रोटेक्शन, अगर देखिए प्लानट को प्रोटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली ये हमसे शुरू होता है। हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। किस तरह की एक्टिविटी? जैसे हम लोगों को क्या आदत होती है, एक इंसान को घर से बाहर जाना है तो हम बोलते हैं कार लेके निकलो। कार लेके निकलोगे तो वो कितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट जो है, एमिशंस जो है इन्वायरमेंट में जा रही हैं। एटलीस्ट 4 बंदे गाड़ी में बैठे रहेंगे तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो बाइक मोर ड्राइव लेस, कि जहाँ पे आप साइकिल लेके जा सकते हैं, क्योंकि साइकिल से एटलीस्ट आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन नहीं होगा। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल पे फोकस किया जाए, सस्टेनेबल सी फूड लिया जाए, प्लांट अ ट्री, पेड़ लगाए जाएँ, लोगों को एजुकेट किया जाए, पानी को कंजर्व किया जाए, शॉपिंग वाइजली की जाए, क्योंकि अदरवाइज सब वेस्ट, प्लास्टिक, रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स आपके इन्वायरमेंट में ही जाते हैं। केमिकल्स जो हैं वो उनको पानी में ना डाला जाए, नॉन टॉक्सिक केमिकल्स को चूज़ कीजिए अपने होम और ऑफिस में यूज़ करने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब प्रिंट मीडिया में इस तरह के, अभी आप जैसे न्यूज़ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमने बोला कि हम गाड़ियों को छोड़ के, ताकि फॉसिल फ्यूल से, क्योंकि बहुत पोल्यूशन होता है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस चीज़ में हमको हेल्प करेंगी? क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में, और प्लैनेट को एक अच्छी जगह बनाएंगी, बेटर प्लेस बनाएंगी रहने के लिए। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि रिसेंट आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देखे होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो ग्लोबल गोल्स, अगर हम क्लाइमेट चेंज को अपनाना चाहते हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं उनको कवर करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका फीचर कि वो काफ़ी मिटिगेशन में हेल्प करेंगे, वार्मिंग को नीचे लाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट के हमारे टारगेट्स हैं। क्योंकि कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं आ रही, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। अदरवाइज हम फॉसिल फ्यूल्स चला रहे थे पूरे दुनिया में, इनफैक्ट जहाँ पे भी, और उससे बहुत ज़्यादा एमिशंस हो रही थी। अब आगे क्या हो रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने भी गोल सेट किए हैं कि किस तरह से हमको नए व्हीकल्स की सेल्स
इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करनी है 2030 तक, ताकि कार्बन एमिशंस को हम कम कर सकें, नेट ज़ीरो अचीव कर सकें 2070 तक। तो गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लीजिए ताकि हम क्लीन और ग्रीनर फ्यूचर की तरफ जा सकें। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है कि प्रेजेंट सिचुएशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्या है। लेस देन 1% जो व्हीकल हैं सेल्स के इंडिया में। रैपिड ग्रोथ आप मार्केट में उनकी देख रहे हैं। रैपिड ग्रोथ होने के बावजूद भी सेल्स बहुत कम हो रही हैं। 2030 तक इंडिया की डिमांड है ईवी बैटरीज की, जो कि 900 to 1100 गीगावाट आवर तक पहुंच जाएगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो बैटरीज की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये डिमांड हम पूरी करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लिए, फेम लाया, काफ़ी सारी स्कीम्स लाई ताकि लोग इसको अडॉप्ट करें। ऑल दो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम काफ़ी देख रहे हैं कि आग लग रही है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अभी उसके बीच में रह रही है, बट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन से ग्रीनर और कंड्यूसिव हैबिटेट की तरफ हम जा सकें। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसलिए किया है कि गवर्नमेंट, अगर हम अर्थ डे 2022 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी भी कर रहे हैं। इंडिया ये स्टेप ले रहा है ताकि ग्रीन और कंड्यूसिव हैबिटेट जो है फ्यूचर जनरेशन का, हम उस तरफ जा सकें। इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेंशन किए हैं कि हमको अर्थ डे को ऑब्जर्व करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ऑब्जर्व किया, इवेंट्स की और फिर भूल गए। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के साथ साथ जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो एनजीओज हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, उनको पूरा साल वर्क करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक दिन वर्क करने से कुछ नहीं होगा। तो सिमिलर इज़ एन इनिशिएटिव लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जैसे अभी हर देश और इंडिया स्पेशली अगर आप देखेंगे अभी फोकस कर रहा है, लेकिन फोकस करने का अप्रोच यही है, एम यही है, ग्रीनर और कंड्यूसिव हैबिटेट जो है फ्यूचर जनरेशंस को वो मिले। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट डेफिनेटली अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए हमको हर जगह डेवलपमेंट से लेकर एफॉरेस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। नाउ हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ अर्थ डे? गेलॉर्ड नेल्सन, वंदना शिवा, वंगारी मथाई, मार्क बॉयल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।